NTA अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। हां, ये एकदम सही फुल फॉर्म है। पता है क्यों? 2026 में नीट यूजी का एग्जाम, जो कि देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, जिससे कि डॉक्टर बनते हैं बच्चे, उस एग्जामिनेशन को कैंसल कर दिया गया है और उस एग्जामिनेशन को वापस से करवाने के लिए एनटीए ने नोटिस को जारी कर दिया है। अब इसी के लिए उन्होंने एक ट्वीट करा। आज ना मैं ये जो संस्था है ना नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, इसके बारे में ना बहुत सारे सच तुम्हें मैं बताऊंगा। और ये जो तुम पूछ रहे हो कि अब नीट का एग्जाम कब होगा, कैसा पेपर होगा, बहुत सारी चीजें जो कि आज मुझे तुमसे बात करनी है और 1 to 1 ओपन टॉक करना है। ध्यान से सुनना सारी बातें। ये दिखाता हूं मैं तुम्हें कि क्या डाला एनटीए ने। एनटीए ने अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए एक पूरा का पूरा इतना बड़ा अलग अलग पॉइंटर्स का एक प्रूफ डाला है, प्रूफ बोल दो या फिर एक ट्वीट बोल दो, वो डाला है ना, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी चीजें चल रही थी इंटरनली। अब ये नहीं बताया कि क्या हो रहा था, ठीक है, ये बता रहे हैं बहुत सारी चीजें चल रही थी इंटरनली, जिसकी वजह से हमें ये जो नीट एग्जाम हुआ है ना 2026 में, अभी 3 तारीख को, उस एग्जाम को रद्द करना पड़ा और एग्जाम अब वापस होगा, है ना। बताया नहीं है क्या हुआ है, बस इतना बोला है कि सीबीआई इसके ऊपर जांच करेगी। अब ये जो केस है वो सीबीआई को इन्होंने डाल दिया है ना, और वापस से पूरे के पूरे एग्जाम को कंडक्ट ये कराने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। कितने दिनों से कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर तो 10 दिन पहले ही बच्चों के पास पहुंच गया था। नीट का पेपर 10 लाख में मिल रहा था, 15 लाख में मिल रहा था, टेलीग्राम के चैनल्स पे मिल रहा था। कब से चल रहा है ये? अरे किसी भी सोशल मीडिया को उठाओ, हर जगह चल रहा है। आपको नहीं पता चला? नीट के अगले दिन जिस दिन नीट हो उसके अगले दिन खबर आ गई थी, तब भी कुछ नहीं बोले। इतने दिन तक वेट कराया। कितने आर्टिकल्स हैं ऐसे? मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं ना, देखो कितने सारे आर्टिकल्स हैं। मैं आपको एक एक करके अगर आर्टिकल्स दिखाऊं, ये देखो इतने सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी छप चुके थे। 135 क्वेश्चन इन नीट प्रैक्टिस बैंक मैच एक्चुअल एग्जाम, यानी जो एक राजस्थान के इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस बैंक में दिए थे कुछ दिन पहले, वो 135 क्वेश्चन मैच कर गए नीट एग्जाम के अंदर। अरे ऐसे कितने आर्टिकल पहले ही छप चुके थे, बट नहीं, हमें तो अब याद आया है कि नीट तो लीक हो गया था। और हम बताएंगे नहीं नीट लीक हुआ है, नहीं बताएंगे। हम ये बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिस वजह से पेपर वापस से कंडक्ट कराना पड़ेगा। और ये है एनटीए यानी नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। कुछ समय पहले ना इन्होंने ट्वीट करा था, नीट एग्जाम से कुछ दिन पहले। वो ट्वीट में दिखाता हूं, बड़ा प्यारा ट्वीट करा था इन्होंने, ध्यान से देखना। इन्होंने कितना बड़ा ट्वीट करा, उसकी एक बहुत लाइन है, मैं दिखाता हूं वो लाइन। दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट। ये बोल रहे थे कि ये ना नेशनल लेवल का एग्जाम है, तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमारे स्कूल टेस्ट ना लीक नहीं होते थे। हमारे स्कूल टेस्ट जो होते थे ना वो बाहर बट नहीं जाते थे। हमारे स्कूल टेस्ट में ना चीटिंग नहीं होती थी। हमारे स्कूल टेस्ट में ना इतना सारा मिसमैनेजमेंट नहीं होता था। हमारे स्कूल टेस्ट में ना सही बच्चा टॉप करता था जो कि असली में पढ़ के जाता था। हमारे स्कूल टेस्ट में ना इतने सारे इश्यूज नहीं होते थे। हमारा स्कूल टेस्ट बार बार कंडक्ट नहीं कराया जाता था। हमारा स्कूल टेस्ट लाखों बच्चों का करियर खराब नहीं करता था। तो बिल्कुल सही बात है, पहले बोल दिया था इन्होंने तो, दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट, ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। ये वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये चीज आज से नहीं चल रही है। ये हमें पता है, आज से 2 साल पहले 2024 का एग्जाम हुआ था, तब भी ये इश्यू आया। सबको पता था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ उसका आउटकम नहीं आया था। अपने सीनियर से पूछ लेना, या फिर कुछ बच्चे जो कि शायद सेकंड ड्रॉप दे रहे होंगे उनको पता होगी ये बात। 2025 में भी इशू आया था, बट इशू बड़ा नहीं बन पाया। अब पता है बात क्या हो गई, बस 2026 में ना ये चीज रिवील हो गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब कब से हो रहा है, किस साल से हो रहा है, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, बट बस इस साल रिवील हो गया ना, इसलिए पेपर वापिस हो रहा है। वरना कब से हो रहा है वो तुम्हें पता है, हमें पता है, सबको पता है, बट शायद कुछ एजेंसीज को नहीं पता उसके बारे में, और पता भी है तो शायद वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं हर साल। ये पता है मैं आज ये सारी चीजें क्यों तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, ये मैं सारी चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूं यार, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन भर चुका है, मेरा ईमेल भर चुका है। एक बार कमेंट्स पढ़ना,
पढ़ना, अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप किसी एजेंसी से हो ना, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, एक बार ये कमेंट्स पढ़ना। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। बच्चे ना मतलब 9 to 12 के सारे बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं और वो बच्चों से अटैचमेंट होती है हमारी। और वो बच्चे जब ऐसे कमेंट करते हैं ना कि देखना, कमेंट देखना, थैंक गॉड भगवान जी मैंने मैथ्स ली और जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक बच्चे ने ना डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दिया है और वो भगवान से दुआ कर रहा है कि अच्छा है मैं तो जेई कर लूंगा बट कभी नीट नहीं करूंगा, नीट की तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि उस तैयारी का कोई आउटकम थोड़ी ना मिलता है, उस तैयारी से कुछ होता थोड़ी ना है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 2 साल बाद सेम चीज होगी, सब भूल जाएंगे। What about the student who honestly give paper? My brother is getting 679. Honestly पेपर दिया ना, नंबर आ रहे हैं, उनका क्या? मेहनत करी थी, एफर्ट लगाए थे, क्या करेंगे? देखो भाई सच बोल रहा हूं, एनर्जी खत्म है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम गिविंग अप, नहीं हो पा रहा उनसे, छोड़ रहे हैं वो, अब छोड़ रहे हैं। ये देश का फ्यूचर है, ये 17, 18, 19 साल के वो बच्चे हैं ना जिनके अंदर एक एनर्जी थी और उस एनर्जी को मार दिया गया है। ये वो बच्चे हैं, डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं नीट का एग्जाम देने से, डर रहे हैं लोग। वो सोच रहे हैं कि डॉक्टर नहीं बनेंगे, कुछ और कर लेंगे बट डॉक्टर नहीं बनेंगे, डर रहे हैं लोग। ऐसे बनाएंगे हम देश को बड़ा, ऐसे बनाएंगे हम देश का भविष्य, ऐसे बनाएंगे हम डॉक्टर्स। नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। पता है आज सुबह ना एक ईमेल आया एक बच्चे का, वो बच्चा जो कि कोटा से तैयारी कर रहा था, उसका सेकंड ड्रॉप चल रहा था, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहा है, बिहार का रहने वाला बच्चा है। और पता है क्या लिखता है, भैया इस बार नीट का एग्जाम हुआ, मेरे ना 650 मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पापा ने ना नीट की तैयारी कराने के लिए, उनकी एक जमीन हुआ करती थी जिसपे वो खेती करते थे अपने गांव के अंदर, वो बेच दी और वो बेचकर मुझे तैयारी करवाई। 2 बार नहीं हो पाया बट सेकंड ड्रॉप, अब फाइनली मेरा ना इस बार सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 650 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपने गांव में सबको बता दिया है, मैं बिहार वापस चला गया हूं एग्जाम देकर और मैंने सबको बता दिया है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला हूं। मेरे गांव में सब खुश थे, लेकिन आज ना एनटीए ये बोल रहा है कि पेपर तो वापस होगा। अब भैया अगर पेपर मुश्किल आया, पेपर टफ आया और बाई चांस मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए, अगर कुछ गलतियां मुझसे हो गई, तो वो जो सपना मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने गांव वालों और अपने पेरेंट्स को दिखाया है, वो जो मैंने बोला है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा, वो सपना तो टूट गया ना भैया, उसका क्या करूंगा? वो सपना तो बिखर गया ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, मैं ऐसे बच्चों को क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं? हाँ मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि एनटी ने एक चीज अच्छी करी है कि ठीक है री एग्जाम करवा रहे हैं, री एग्जाम करवाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको वापस पैसा नहीं देना। बट मैं एक सच्चाई बताऊं तुम्हें, री एग्जाम की दिखाता हूं आपको। मैं नीट से पहले AIPMT करके एक एग्जाम हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले यानी 2015 के अंदर, 10-11 साल पहले सेम सिचुएशन हुई थी। 3 मई को पेपर हुआ था और 3 मई को जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था और उसके बाद AIPMT ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पेपर वापस से कंडक्ट कराएंगे। 1.5 महीने बाद यानी जुलाई के अंदर, कब हुआ वापस पेपर? जुलाई के अंदर पेपर वापस हुआ था, याद रखना, जुलाई के अंदर 1.5 महीने के बाद पेपर हुआ था। लेकिन जब वो पेपर हुआ ना, उसका टफनेस लेवल 10 टाइम्स ज्यादा था। ये रियलिटी है, उठाकर देख लेना। AIPMT का जो सेकंड पेपर हुआ था, री अटेम्प्ट जो हुआ था, 10 टाइम्स ज्यादा था पेपर का लेवल, जिसकी वजह से वो बच्चे जो कि अच्छा स्कोर कर रहे थे उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई लेवल की थी। क्या करें, क्या करें? और वही चीज आज भी हो रही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर हार्ड आएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट हर बार ऐसा ही होता है ना। कब तक बर्दाश्त करेंगे यार हम, कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? एक बच्चा जो कि अच्छा पेपर देकर गया, वो बच्चा जो कि खुश था पढ़ाई, अब उसने बोला यार फाइनली मेरे जीवन से ये जो मैंने 2-3 साल कठिनाई में गुजारे हैं वो सारे दिन मेरे जाने वाले हैं और अब मैं फ्रीडम के साथ जीऊंगा, फ्रीडम के साथ जीऊंगी और अब मैं बाहर निकलूंगी। वो उसने पढ़ाई अब छोड़ दी है, उसका फ्लो खत्म हो गया है।
अब उसको अचानक से एक दिन न्यूज मिलती है कि अरे पेपर तो वापस होगा, अब उसे वापस से अपनी प्रिपरेशन लगानी पड़ेगी, और अगर पेपर टफ आ जाता है तो फिर वही कहानी। क्या कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं ना बोलने के लिए, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। आज की वीडियो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आज की वीडियो में सभी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उनके लिए बना रहा हूं। और उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये जो अगले 1.5 महीने होने वाले हैं ना, जब बच्चों का पेपर होगा, अप्रॉक्स जुलाई में ही होगा इनका पेपर, ये 1.5 महीने बच्चों के साथ खड़े रहने का समय है। ये नया बैच बेचने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आएंगे इंस्टीट्यूट, बोलेंगे एक नया बैच आ गया, 1.5 महीने में प्रिपरेशन कराएंगे। अरे प्लीज यार, प्लीज, पूरा जीवन इन बच्चों से कमाया है, अब तो इन बच्चों को छोड़ दो। अब नहीं, अगले 1.5 महीने नहीं, अगले 1.5 महीने प्लीज, अगले 1.5 महीने ना मैं दरख्वास्त कर रहा हूं सभी इंस्टीट्यूट से, स्पेशली ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे इनरोल्ड हैं, अगले 1.5 महीने भी उनकी क्लासेस लगवाओ, प्लीज लगवाओ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखो। जो कि वो ऑलरेडी इनरोल्ड थे, उनसे कोई पैसा मत लो, जब तक उनका नीट एग्जाम नहीं हो जाता। उनको सपोर्ट करो, उनको टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओ, इमोशनल सपोर्ट दो उनको। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम एक शिक्षक हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम यहां इसलिए ही आए हैं। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर इस समय भी हमने इनका साथ नहीं दिया ना, तो कोई फायदा नहीं है। फिर बंद कर दो ऐसे इंस्टीट्यूट, फिर बंद कर दो ये सारी चीजें, कोई फायदा नहीं है। फिर जो झुटलावा दुनिया को दिखाना बंद करना पड़ेगा फिर हमें। और मैं सभी स्टूडेंट से बोल रहा हूं, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज की कमी है, तो मैं बात करूंगा शोभित सर से, मिशन जीत में मैं बात करूंगा सभी टीचर से, और मैं उनको बोलूंगा कि बच्चों के लिए ये जो 1.5 महीना है जब इनका पेपर होगा, इनके लिए जितना फ्री पढ़ा सकते हो, जितने रिसोर्सेज इनको दे सकते हो, जितने यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, या फ्री बैचेस निकाल सकते हो, निकालो, इनको पढ़ाओ। क्योंकि अगर इस समय पर हमने इनको साथ नहीं दिया, तो हम शायद यहां खड़े रहना डिजर्व नहीं करेंगे। ठीक है। और मैं फाइनली उन स्टूडेंट से बोल रहा हूं, डोंट लूज होप। कुछ हुआ है, आपकी मर्जी से नहीं हुआ, उस पर भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, और बोलना है ठीक है यार, जो हुआ है हुआ है, हम हार नहीं मानेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, वी विल फाइट अगेन, विल फाइट अगेन, विल फाइट अगेन।